भाइयों राम राम। महाशदाचंद जी ने एक किस्सा बनाया कारक सावलदे, सत्यवान सावित्री की तरह से। कारक अनंग इंद्रप्रस्थ का राजा अनंगपाल था, उसका लड़के का नाम था कारक। कारक को शिकार खेलने का शौक था। शिकार खेलते खेलते दूसरे राज्य की सीमा में, जलालाबाद की सीमा में चले गए और वहाँ का राजा था ज्वाला सिंह, जिसकी लड़की का नाम सावलदे था। अब क्या हुआ, एक शिकार के पीछे ज्वाला सिंह था और उस शिकार को अनभिज्ञता में राजा कारक ने उसको शिकार कर लिया उसका। तो ज्वाला सिंह का बड़ी बेचैनी हुई, ऐसा कौन हो गया जो मेरे शिकार को मार दिया। दोनों राजा मिलते हैं, जान पहचान होती है और यहाँ उसकी बहादुरी के देखकर राजा ज्वाला सिंह अपनी लड़की सावलदे की शादी उनके साथ करने का इच्छा जाहिर करता है। उसकी इच्छा मान ली जाती है। इसे कसम रागनी बहुत बढ़िया है। फिर सोन के क्या हुए, एक हिरण और हिरणी वाली रागनी है, एक आओ आओ ए सखिया बतलाओ 9-2 राग में जो सुनील दुजानिया गाया करता वो रागनी है। बहुत रागनियाँ हैं, रागनी भी सुनावाएँ। सांप लड़ जाता है और वह अपने पति को बचा लेती है अपने पतिव्रत धर्म से। घरवाले उसको कुलटा कहते हैं, सावलदे की सास कारक की माँ, लेकिन वो ये कहती है मैं गेल सती हो जाऊंगी, एक बार मैंने कोशिश करने दो, मैंने घर तक ना निकालो। तो वह किस्सा बहुत बढ़िया है। कुछ रागनियाँ विक्की बागड़ी से सुनना, जिसका गांव माड़ोदी है और दयाचंद मायना जी की रचना है कारक सावलदे। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिन का, आदमी बुरा नहीं मैं दिन का। ये तो पूरा फिल्मी है। आशा जी ने इसकी चालत बदल रखी, एक फिल्मी ले रखी है, चालत अंगपाल के पुत्र का नाम था राजा कारक। कारक को शिकार खेलने का बहुत शौक था। राजा कारक शिकार खेलते खेलते जलालाबाद ज्वाला सिंह के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ज्वाला सिंह भी जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। उसी शिकार को राजा कारक अपने तीर से मार देते हैं। तो ज्वाला सिंह सोचते हैं कि भाई हमारे शिकार को मारने वाला कौन है। राजा कारक के पास जाते हैं और उनको अपने साथ अपने राज्य में ले गए और जाने के बाद अपनी बेटी सावलदे का डोला उनके हाथ में दे दिया और कहा कि ये आपकी शादी कर दी और सावलदे को ले जाओ। लेकिन राजा कारक कहते हैं कि ऐसे नहीं। ऐसा कहकर राजा कारक अपने राज्य में वापस आ जाते हैं और फिर राजा ज्वाला सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी माता पिता को मिलती है और कैसे माता पिता खुशी मनाते हैं और क्या कहते हैं। सावलदे का डोला लेकर चल पड़ते हैं। जंगल बियाबान का चलना था। राजा कारक सावलदे का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और सावलदे के मन में ख्याल आता है। क्या कहने लगी, ओ मेरा मन डोले ओ तीतर बोले, कोई समझ का रंग दे हो बाल में छोड़े हुए मंदे, मेरा मन डोले दी अरे बोले, कोई समझ का रंग दे हो बाल में
ऐसे पहली कली में सावल दे राजा कारक को क्या कहने लगी। हाँ नाक की नथली बल खागी मेरी आंख दाहिनी फर्क से शर्की जा से शर परत अब चुनरी झरक से वो मेरा बोलता कब पैसे जब तू आगे न सरक से कदम धरू जब बाया पा मेरा दलदल शी में गर कैसे कदम धरू जब बाया पा मेरा ना पग उठ कर रे खूट जरू बांध दिए फंदे ओ बाल में सोने हुए मंदे मेरा मन डोले थी तारे बोले कोई समझने का रंदे हो बाल में सोने हुए मंदे। क्या कहती है दूसरी कली में राजा कारक को। हाँ आप मेरे हाथा की आप मेरे हाथा की सारी चूड़ी मुलगी हो गजरे पोची हाथ कंगन की कील गई सब उलगी हो अब की अग्नि भटक रही मेरी सारी खोड़े उबलगी हो देठ अब तेरा बंद हो सो पर सोच सोच मैं घोड़गी हो और डेढ़ अब तेरा बंद हो सो सोच सोच मैं घोड़गी हो दिल घबरावे मन मैं आवे मेरे ख्याल बुरे गंदे हो बाल में सोने हुए मंदे मेरा मन डोले थी तारे बोले कोई समझ का रंदे हो बाल में। देखिए तीसरी कली में दादा दयाचंद ने वेद के विरुद्ध के काम नहीं करना चाहिए। वेदों में ज्ञाता दुनिया हुई लेकिन वेद का ज्ञान बताने वाले मासी जी ने दयाचंद ने क्या बताया तीसरी कली में, ध्यान तो सुनियो भाई। हाँ वेद के विरुद्ध मोहब्बत दिन की काम कटारी म्यान करो मन की तबत बुझावन न संतोष सबर जल पाहन करो। देखे कोड बड़ा दिन चढ़ आस है कुछ सूरज कनी ध्यान करो। हाँ पशुओं कैसी मूर्खता गलती मत निशान करो पशुओं कैसी मूर्खता वो जग जोड़े तू तोड़े ये डोली और बांधे हो बाल में। क्या बात है पहुंचे भाई संताल। राजा कारक को सावल दे रोकती है और क्या कहते हैं कि देखिए
अभी यहां से सांप चला गया, तो कैसे चौथी कली में क्या बताते हैं? हाँ, आंख खोल के देख घसट, आंख खोल के देख घसट, मारा काट रास्ता सर पे गया, पूर्व पश्चिम दिशा छोड़ के लिकड़ दक्षिण की तरफ गया। ओ मन बुराई सुझ से कुछ दरबारे पधर पे गया, करड़ाई नरमाई के समझ दया चंद हर पे गया, करड़ाई नरमाई के समझ दया चंद हर पे गया। ओ माने वाले गाने वाले तेरे छंदे गोरख धंधे हो बाल में मंदे, मेरा मन डोले थी अरे बोले कोई समझ का रंदे हो बाल में सोने हुए मंदे। जय हो दादा दयाचंद की। नारद चले बजाते भी। हाँ पहले बात बजा दी थी, पूछ की कह रहे थे तो मुंह बजा के। अरे वो छोरा बजवाओ साहब। ला 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 बनमासान ने होरी हरी कदा बनारी पियर के मछोरी तेरी मटका पोरी पोरी। स्वामी जी की बात और तो मुझे लगता मैं खींच रहा हूँ थोड़ी ठीक है मैं। हाँ भाई बनना है बाहर लेकर गेला बोलियो भाई देख कर मेरे एक लेग स्टिच कर दो। बनाया बहार लेकर दुल्हन का श्रृंगार लेकर समो पे पधारे पिया प्यार लेके बना आया बहार लेके दुल्हन का श्रृंगार लेके दुल्हन का श्रृंगार लेकर समय पर पधारे पिया प्यार लेकर। क्या बात सुंदरलाल। वक्त शाम का हवा मंदी मंदी, हवा मंदी मंदी, मासूक फांसण आरे आशिक और सफल दी। इतनी सुंदर चीज बनी जा पैर कैलरी जा बनी ओवे आनंदी, ओवे आनंदी। बिंदी बेसर सार लेकर मोहन माला हार लेकर समो पे पधारे पिया प्यार लेकर बन्ना आया बहार लेकर दुल्हन का श्रृंगार लेकर नगर निवासी
काशी छारी आपस के में लोग करे और के ध्यान मेरे भीड़ हुई भारी बड़ी लारी कार लेकर बरातियों की बदारे पिया प्यारे लेकर बना आया बहार लेकर मेरा बेटा सुमी सारे उल्टे काम हो रहा है सही गाऊं था मैं तुम भी जम्मी जमन पे लगे ओ कसर नहीं से फूल पाते में याद सतावे घड़ी शाते शाते में और रुकती कौन लोग तन की डटती कौन झाल मन की जो से गात में हाथ में हथियार लेकर चमकनी तलवार लेकर समय पर पधारे पिया प्यार लेकर दुल्हन का श्रृंगार लेकर समो पे पधारे पिया प्यार लेकर दया चंद बन सात संगी बहुत फिर से लोग लफंगी मोर काल जान कोने सुरगी पछाड़े कोना गल है संगी सारंगी सितार लेकर रंगत सुर्खी मार लेकर समो पे पधारे पिया प्यार लेकर ओ बन्ना आया बहार लेकर दुल्हन का श्रृंगार लेकर समो पे पधारे पिया प्यार लेकर ओ बन्ना आया बहार लेकर दुल्हन का श्रृंगार लेकर समो पे पधारे पिया प्यार लेकर। जय दादा चंद। डोला उनके हाथ में दे दिया और कहा कि भी आपकी शादी कर दी और सावल को ले जाओ। लेकिन राजा कारक कहते हैं कि ऐसे नहीं। ऐसा कहकर राजा कारक अपने राज्य में वापस आ जाते हैं और फिर राजा ज्वाला सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी माता पिता को मिलती है और कैसे माता पिता खुशी मनाते हैं और क्या कहते हैं।
खुशी घनी हो माँ के और मले भी सुख हो जा कर गए बहुरिया के वो बेटे के मुकलावेगी खुशी घनी हो माँ के मले भी सुख हो जा कर गए राजा कारक की माँ राजा कारक को पहली कड़ी में कैसे क्या कहती है, बहुत अच्छे भाई सतराल। बेटे बिन वो कुल सुनना बहु बिना सुनना तेरा जगह पवित्र हो जागी देख करा बहू का बाटेरा तू तेजा के बहू लिया बड़ा ठाठ देखिए मेरा बहू का तोल अलग धर दूंगी दूध गाल दूध तेरा वो दोनों बखता पहले भर भरे दोनों बखता पहले भर भरे खाइए खुराक दबा के आने भी सुख हो जाएगा औलिया करता के वो अच्छे भाई सतलाल। सब क्या है कि मौज मेरे नुबली देख बेटा अपने राज्य में हर चीज की मौज है लेकिन एक चीज की कमी है। क्या कहने लगी दूसरी कली में, बहुत अच्छे भाई सतलाल। हाँ सब क्या है कि मौज मेरा एक घर में ख्याल बहू की तू तड़के जाके ला बेटा सहना पे लाल बहू की अथनी कैसी मस्त जवानी ओ सैद साल बहू की इंद्र असने उतरावे जब चल बाल बहू की बुढ़ी मैं गंगा कैसी ना जागी मैं गंगा कैसी ना जागी बहू अड़के दर्शन अपने भी सुख हो जा कारक बहू क्या बात है, कैसे दादा गुरु दयाचंद के वर्ड बोल कितने मीठे। आगे की आगे देखी जा इब से ख्यास बहू की रहते भी बात साधना हो रोजना से बहू की मेरे जोलत रहा करेगी जोड़ी सास बहू की मेरा सब तरिया मन भरा होया एक बाकी प्यास बहू की
राजा कारक की माँ कहती है कि बेटा जिस दिन तेरी बहू आगी मेरा भेष दूसरा होगा। कैसे बताने लगी, बहुत अच्छे बात सुनता हाँ, जिस दिन आजा बहू तेरी मैं भेष दूसरा धारूंगी, मैं नए कपड़े पहनूंगी, बहू ने रोजे श्रृंगारूंगी, कह दया चंद तन मन धन सब उससे वारूंगी, वो सदा सुहागने रे बेटी नो कह ले पुचकारूंगी, टोले में तारूंगी, टोले में तारूंगी, आगी तब दावे बाते अपने भी सुख हो जाता है, वो बेटे के नाम लावेगी कहीं घड़ी वो मारते अपने भी सुख हो जाता है, बहू याद लाके। वाह भाई वाह। चल पड़ते हैं और रास्ते में एक हिरण और एक हिरणी जंगल में घूम रहे थे। अरे बंद करे ना। और एक हिरन, कई हिरणी और कई हिरण जंगल में घूम रहे थे। राजा कारक काले हिरण को देखते हैं बात कर ले। और काले हिरण को मार देते हैं। अब हिरणी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं इस पापी को श्राप दे सकूं। तो कैसे, क्या कहा था? एक हिरण और एक हिरणी वो जंगल में कलोल कर थी, और तीर मार दिया कारक ने एक सकी फूले चढ़े, एक हिरण और एक हिरणी जंगल में कलोल कर तीर मार दिया कारक ने उसकी कैसे पहली कली में हिरणी क्या कहती है राजा कारक को? तेरा जइयो सत्यानाश खारी हिरणी ने दू कही, समो सदी थी बीज बोवण का मारा मौका था सही, तेरा जइयो सत्यानाश खारी हिरणी ने दू कही, समो सदी बीज बोवण का मारा मौका था सही, इस देह तय आगे और नहीं, इस देह तय और नहीं, रचना की नीमत है दीन मार दिया कारक ने, एक ही गुण चढ़े, एक हिरण और एक हिरणी जंगल में कलोल कर तीर मार दिया कारक ने, उसकी
रोते रोते राजा कारक को क्या कहती है, बहुत अच्छे भाई जुगराज। ओ दिल दरिया की जाल डटना डोली और न जाते, नींबू कैसे दो भाग बना दिए रस टपके पक्का है। ओ दिल दरिया की जाल डटना डोली और न जाते, नींबू कैसे दो भाग बना दिए रस टपके पक्का है। हिरणी की दोनों आँखें ते, हिरणी की दोनों आँखें ते, ओ टस टस नीरज है, तीर मार गया कारक ने, फूले चले थे। जंगल में डोल गए, तीर मार गया कारक कुछ लोग है ना गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं कि मासे दयाचंद जी के जो गुरु थे वो चांडली वाले मुंशी राम जी थे। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई, लेकिन ये सरासर गलत है। मासे जी ने खुद दर्शाया है कि उनके गुरु मुंशी राम किस गांव के थे, और उस चौथी गली में, इस चौथी गली में उस ग्राम का और उनका नाम दिया हुआ। कैसे कहते हैं मासे जी आखिरी कड़ी में? और दानी गाम साकोल पहुंच मंगत गया दया चंद, नए नए छंद भजन रागनी नया सीखन गया दया चंद। और दानी गाम साकोल पहुंचे मंगत गया दया चंद, नए नए छंद भजन रागनी रंग सीखन गया दया चंद। गुरु मुंशी की दया दया चंद, गुरु मुंशी की दया दया चंद। ओ छंद के जोड़ा भर तीर मार दिया कारक ने, उसकी फूल चले थे। जंगल में डोल गए, तीर मार दिया कारक ने, उसकी फूल चले। मासे जी वहाँ इस चौथी गली में, इस रागड़ी में, कि उनके जो गुरु है मुंशी राम, वो जांडली के नहीं, वो साकोल गांव की है जो बादरगढ़ के पास है। वहाँ के मुंशी राम, गांव साकोल के मुंशी राम मासे जी के गुरु थे, ना कि जांडली वाले मुंशी जी उनके गुरु थे। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है इस रचना के माध्यम से। ऐसी कई सारी रचना है। भाइयों, महाशय दाचंद जी के भजनों का प्रचार होने लग रहा है, और वे एक भाई चले भी गया, वो नु कह गया दाचंद के था। मैं बताता हूँ भाई दाचंद के था। दाचंद के दौर में जितने भी कवि हुए, बिना कहीं समझ जाइयो, समझदार ने इशारा काफ़ी है, जितने भी कवि हुए हैं सब ने वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत और रामायण, इन तबार कुछ नहीं गाया। एक नदी बह रही थी, समाज सुनने लग रहा था, उसी धारा में सभी कवियों ने अपने विचार कश्ती उतार दी। लेकिन दयाचंद जी एक अकेले ऐसे कवि थे, सिंगल, कदे किसी भाई का बहम हो जा और कोई आरोप हो तो मैंने ला के दिखा दिए दूसरे कवि का। सिंगल कवि समाज सुधारक थे। इंडिविजुअल गाया, राजा रानी गाई, रानी का दुख गाया, राजा का दुखड़ा गाया, टोटा आ गया, नफ़ा आ गया, श्रृंगारस आ गया, सब कुछ आ गया। समाज के अंदर क्या चल रहा था, उड़ा अंगली क्यों नहीं टेकी। यदि हम समाज सुधारक की श्रेणी में लेवा तो सिर्फ दाचंद और मुंशी राम जांडली दो ही कवि हुए हैं समाज सुधार की बात करके, बाकियों ने समाज सुधार की बात नहीं करी। और सिर्फ और समाज के अंदर क्या था, एक आज़ादी का दौर था,
आज़ादी की रागनी क्यों नहीं गाई भाई? बाद में मांगेराम जिया ने किस्सा काटा है, भगत सिंह और उधम सिंह बाद में, लेकिन पब्लिक को जगाने का काम दाचंद जी ने शुरू से आखिरी तक किया है। इनको आप कवि को, समाज सुधारक को, वो आपकी मर्जी है भाई। ये थे दयाचंद। और दूसरी बात, एक चीज़ में सिंगल थे, कति अकेले। छुआछूत दूर करने की बात उसकी हर कविता में मिलेगी। किसी भी कवि ने कही हो तो भाई हमने दिखा दियो, हमने बता दियो, वीडियो में कमेंट कर दियो। किसी भी कवि ने, सारे कवियों को मैंने सुना भी है और गुणा भी है। समाज सुधार की बात कहीं नहीं की है, छुआछूत दूर करने की कहीं नहीं की है, सती प्रथा दूर करने की नहीं की है। सती करवाई है, गोड के सती करवाई हैं, पतिव्रता गाई है, पतिव्रता की आड़ में दासी बना दी है, नौकरानी बना दी है। पतिव्रता की आड़ में औरत को आज़ादी कहीं नहीं दिवाई किसी ने भी, सिर्फ दाचंद ने आज़ादी दिवाई है औरत को। और देश की आज़ादी की बात करा, आज़ादी का दौर था, उस टाइम कवियों का बोलबाला था, सभी कवियों का। आज़ादी के ऊपर भाई मुंह खोल दे, डरिया कर दे, क्यों अंग्रेजा राज था, ठीक है। लेकिन दाचंद जी फिर भी समझनी आ गए, कली तीसरी गुप्ती शेल चुभ होगी। क्या बात है दाचंद की, क्या बात कर रहे हो तुम? दाचंद क्या था, वो चला था गया, उसने मैं बताओ रे, वो आए नहीं थे ना, तक तो बोल रहे वो ले भी सार लेकर, मोहन माला हार लेकर, समय पे पधारे पिया प्यार लेकर, बना आया बहार लेकर, दुल्हन का श्रृंगार लेकर, समय पे पधारे पिया प्यार लेकर। क्या बात है? ओ नगर निवासी नर और नारी, नर और नारी, नगर निवासी